नमस्कार दोस्तों, मैं रघुवीर स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यापम की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। मैं अपना खुद का जो अनुभव है व्यापम की परीक्षाओं को लेकर, वो अनुभव भी आप सभी से साझा करूंगा। तो व्यापम की परीक्षाएं, जैसा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस वर्ष व्यापम की बहुत सारी परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें अगर मैं बात करूं शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो कि बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा होने वाली है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि 3 वर्षों में लगभग 33,000 पदों पर भर्तियां होनी है। 2 चरणों में ये भर्तियां होनी है। तो बहुत ही जल्द आपको पहला चरण का जो प्रक्रिया है वो आरंभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं हॉस्टल वार्डन की परीक्षा, यानी कि छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा, 300 पदों के लिए फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। लगभग 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं। तो इसका बस डेट का इंतजार है। व्यापम कब इसका डेट जारी करेगा, परीक्षा की डेट क्या होगी, अभ्यर्थियों को केवल इसी का इंतजार है। इसके बाद जैसे और परीक्षाओं में अगर मैं बात करूं तो आबकारी आरक्षक का पेपर होने को है, ऐसा बोला जा रहा है। एडीईओ का पेपर होने को है, ऐसा बोला जा रहा है। आरआई और पटवारी का पेपर इस साल होगा ही, इस बात को मानकर चलिए। इस साल आरआई और पटवारी का पेपर होने को है, फाइनल है। आरआई और पटवारी का पेपर इस साल आपको दिखाई देगा ही। तो व्यापम की बहुत सारी परीक्षाएं होने को है इस वर्ष। तो व्यापम की परीक्षाओं में आपकी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसे तैयारी करें, क्योंकि कौन सा एग्जाम होगा, पहले कौन सा होगा, यह भी फिक्स नहीं है। तो आप किस परीक्षा को लेकर के तैयारी स्टार्ट करें। जैसे शिक्षक भर्ती वालों की बात अलग हो गई। शिक्षक भर्ती परीक्षा वालों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी थोड़ा अलग है, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा को अलग करिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक भर्ती परीक्षा पर ही पूरा फोकस कर रहे हैं। लेकिन बचे जो एग्जाम्स है, जैसे मैं हॉस्टल वार्डन की बात करूं, जैसे मैं आरआई के एग्जाम की बात करूं, पटवारी के एग्जाम की बात करूं, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, महिला पर्यवेक्षक, इन एग्जाम्स की बात करूं, तो तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि कब कौन सा एग्जाम होगा कुछ कंफर्म नहीं है। 1-1.5 महीने पहले ऐसा न्यूज आता है, ऐसा विज्ञापन देखने को मिलता है कि 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद ये एग्जाम होना है। तो तैयारी किस प्रकार से की जाए, कैसे तैयार अपने आप को किया जाए, ताकि व्यापम के लगभग सारे एग्जाम्स के लिए आप कहीं ना कहीं एक सक्षम हो जाएं, आप एग्जाम में बैठ पाएं, फाइट कर पाएं। तो ऐसी तैयारी आपको करनी है ताकि आप व्यापम के लगभग सारे एग्जाम्स को देख पाएं, सारे एग्जाम्स में बैठने के लिए सक्षम हो पाएं, फाइट कर पाएं। तो उस तैयारी की रणनीति पर ही चर्चा करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अब तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए सबसे पहले आपको इन एग्जाम्स के सिलेबस पे थोड़ी सी चर्चा करनी होगी। इन एग्जाम्स के सिलेबस का एनालिसिस करना होगा, देखना होगा कौन से एग्जाम में सिलेबस क्या है, कॉमन विषय क्या है, व्यापम में किन विषयों का वेटेज ज्यादा है, किन विषयों को लेकर व्यापम के एग्जाम में चला जा सकता है। तो एक एक करके मैं सारे एग्जाम्स के सिलेबस आपको बताऊंगा। कॉमन क्या है, सब में क्या निकल के आएगा, किस प्रकार से कौन से विषय को लेकर चलना है, बहुत सारी बातचीत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि व्यापम की जो भर्ती परीक्षाएं पिछले 1 वर्ष में हुई हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पर। अगर मैं व्यापम का एनालिसिस आपको बताऊं, व्यापम के एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो 10 जून 2023 ये डेट आप सभी को याद होगी। 10 जून 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो 10 जून 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था, यानी कि पिछले वर्ष की बात कर रहा हूं मैं। 10 जून 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। इस डेट की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा यहां पर इस डेट को ध्यान दीजिए। इसके बाद जितने भी एग्जाम्स व्यापम ने लिए हैं, भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, तो इसके बाद जितने भी एग्जाम्स व्यापम ने लिए हैं, जितनी भी परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं व्यापम ने ली है, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं इस डेट के बाद व्यापम ने ली है, सभी भर्ती परीक्षाओं में एक प्रश्न पत्र आया है, जिसमें कुल 100 प्रश्न देखने को मिले हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, कहने का मतलब कुल 100 अंकों का पेपर था। सही उत्तर अगर आप टिक करते हैं, तो आपको 1 नंबर मिल रहा है, और गलत उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो आपका 0.25 नंबर माइनस हो रहा है। 1/4 माइनस मार्किंग। समय 2 घंटा। तो 10 जून 2023
2023 के बाद जितने भी एग्जाम्स, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं, ध्यान रखिएगा भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, तो 10 जून 2023 के बाद व्यापम ने जितनी भी भर्ती परीक्षाएं ली हैं, सभी भर्ती परीक्षाओं में आपको 100 प्रश्न देखने को मिले। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का ही पेपर था। सही उत्तर अगर आप टिक करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत उत्तर अगर आप टिक करेंगे तो आपका 0.25 नंबर माइनस हो जाएगा। समय 2 घंटे का दिया गया। चाहे वो महिला पर्यवेक्षक परीक्षा की बात कर लीजिए आप, चाहे फिर आप वो सहकारिता का जो अपेक्स बैंक वाला एग्जाम हुआ था उसकी बात कर लीजिए, कृषि मंडी का जो एग्जाम हुआ था उसकी बात कर लीजिए। कहने का मतलब इसके बाद से जितनी भी भर्ती परीक्षाएं व्यापम ने ली हैं, सारी भर्ती परीक्षाओं में 100 प्रश्न 100 अंकों के बने हैं। अब इस पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? इस पे इतना जोर देने का कारण यह है कि आपको आने वाली जितनी भर्ती परीक्षाएं व्यापम के द्वारा देखने को मिलेंगी, लगभग मान के चलिए आपको यही स्ट्रक्चर मिलने वाला है। यही स्ट्रक्चर मिलेगा, ये मानकर चलिए आप। जितनी भर्ती परीक्षाएं, चाहे आगे चल के आप आरआई का एग्जाम देख लीजिए, पटवारी का एग्जाम देख लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आप लेबर इंस्पेक्टर देख लीजिए, फूड इंस्पेक्टर देख लीजिए, मंडी इंस्पेक्टर देख लीजिए, आगे चलकर आबकारी आरक्षक का पेपर देख लीजिए, एडीईओ का पेपर देख लीजिए, आगे चलकर जितनी भी भर्ती परीक्षाएं व्यापम लेगा, मानकर चलिए स्ट्रक्चर आपको यही दिखाई देगा। स्ट्रक्चर यही दिखने वाला है। अब आप बोलेंगे सर आरआई पटवारी का, तो जैसे पटवारी का 2022 में जो एग्जाम हुआ था वहां पर तो 150 प्रश्न थे, 2019 में जो एग्जाम हुआ था वहां पर तो 150 प्रश्न थे, तो 150 प्रश्न पूछ रहा था, लेकिन अब आगे चलकर आपको 100 प्रश्न ही दिखाई देंगे। ये मानकर चलिए आप कि आगे चलकर आपको 100 प्रश्न ही दिखाई देंगे। ऐसा दावे के साथ मैं क्यों कह रहा हूं? तो ऐसा दावे के साथ कहने का कारण जो है, मेरा हॉस्टल वार्डन का पेपर है, छात्रावास अधीक्षक का पेपर जो है, इसके कारण, इसके विज्ञापन के कारण ही मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आने वाली सारी भर्ती परीक्षाएं जो व्यापम के द्वारा ली जाएंगी, सारी भर्ती परीक्षाओं में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 100 अंकों के होंगे। 2 घंटे का समय होगा। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 0.25 माइनस होगा। हॉस्टल वार्डन का जब विज्ञापन जारी हुआ अभी 300 पदों के लिए, उसके बाद जब पूरा क्लियर किया गया व्यापम के द्वारा कि क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, तो आपने देखा कि हॉस्टल वार्डन का नया पूरा का पूरा पैटर्न, नया सिलेबस जारी किया गया। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न। आपने देखा होगा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर होगा। सही उत्तर के लिए 1 नंबर, गलत उत्तर के लिए 0.25 नंबर माइनस होगा। 2 घंटे का समय है। जबकि 2014 का आप देख लीजिए हॉस्टल वार्डन का पेपर को, 2016 का आप देख लीजिए हॉस्टल वार्डन का पेपर को, तो 2014 में जो हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ, 2016 में जो हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ, यहां पर कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे 150 अंकों के। लेकिन इस वर्ष जो विज्ञापन जारी किया गया हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए, वहां पर कुल 100 प्रश्न ही देखने को मिले 100 अंकों के। सहकारिता का एग्जाम उठा लीजिए, अपेक्स बैंक वाला, महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम उठा लीजिए, कृषि मंडी वाला जो एग्जाम हुआ था उसको उठा लीजिए। हर एग्जाम में व्यापम ने, हर भर्ती परीक्षा में व्यापम ने 100 प्रश्न का एक पेपर आपको दिया जो कि 100 अंकों का था। सही उत्तर के लिए 1 नंबर दे रहा है, गलत के लिए 0.25 माइनस कर रहा है। 2 घंटे का समय दे रहा है। फिक्स कर दिया है व्यापम ने। आप बोलेंगे सर टेट का परीक्षा हुआ 150 प्रश्न थे, पात्रता परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं मैं भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, पात्रता परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। भर्ती परीक्षाओं में तो हॉस्टल वार्डन में जब चेंज कर सकता है तो मानकर चलिए सारे एग्जाम्स अब उसके 100 प्रश्नों के ही होने वाले हैं। आप 2014-2016 का देखिए, हॉस्टल वार्डन का पेपर उठा के, हॉस्टल वार्डन का सिलेबस उठा के आपको 150 प्रश्न दिखाई देंगे, लेकिन अब 100 प्रश्न हो गए हैं। और हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को देखकर भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा पाएंगे कि कहीं ना कहीं किस विषय को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है वो। अगर मैं हॉस्टल वार्डन के सिलेबस की बात करूं तो हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर तो सबसे पहले मैं हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को डील करता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा आरआई में, पटवारी में, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, महिला पर्यवेक्षक, सब में आऊंगा मैं। लेकिन पहले मैं हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को डील कर रहा हूं क्योंकि हॉस्टल वार्डन का सिलेबस नया जारी हो चुका है, नया पैटर्न व्यापम ने बता दिया है, इसीलिए मैं पहले हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को बता रहा हूं। तो हॉस्टल वार्डन का 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 100 अंकों का, जिसमें कंप्यूटर होगा
जहां से कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको भाग अ में रखा गया है, इसको भाग अ में रखा गया है, मतलब इसका एक अलग से भाग बनाया गया है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन के पेपर में कंप्यूटर क्वालिफाइंग पेपर होता है। मतलब आपको क्वालिफाई करना है, इसको क्वालिफाई करना है, समझ आ रहा है। और खास बात है कि मेरिट लिस्ट में इसका नंबर भी जुड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल क्वालिफाई करके छोड़ देना है आपको, मेरिट लिस्ट बनेगा भाग ब से, ऐसा नहीं है भाई। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आपको ध्यान ये देना है कि कंप्यूटर जो है ये 30 अंक का होगा, जिसमें आपको मिनिमम 50% अंक, मिनिमम 50% अंक, कहने का मतलब मिनिमम 15 अंक लाने अनिवार्य होंगे। मिनिमम 15 अंक, जितने ज्यादा लाएंगे उतना बेनिफिट मिलेगा आपको, जितना ज्यादा अंक लाएंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब मान लीजिए 30 में से आपने 20 नंबर लाए, मैंने 18 नंबर लाए, तो आपने भी कंप्यूटर वाले भाग को क्वालिफाई कर लिया है, मैंने भी कंप्यूटर वाले भाग को क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन आप मेरे से 2 नंबर आगे चल रहे हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो भाग अ में कंप्यूटर को रखा गया है, जहां से 30 प्रश्न बनेंगे, 30 अंकों के, मिनिमम 50% अंक, यानी कि 15 अंक मिनिमम लाना अनिवार्य है, अदरवाइज सब बाहर हो जाएंगे सीधे। उसके बाद भाग ब में 70 प्रश्न है, जिसमें अगर देखेंगे तो गणित के हैं 25 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न हैं। बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान के हैं 10 प्रश्न। हिंदी भाषा के हैं 5 प्रश्न। अंग्रेजी भाषा के हैं 5 प्रश्न। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, यहां से 5 प्रश्न। भारत का सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन, आप जो भी बोल लीजिए, भारत का सामान्य अध्ययन, यहां से 15 प्रश्न दिखाई देंगे। इसके बाद अगर बात करूं मैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर से 5 प्रश्न दिखाई देंगे। देख सकते हैं 30 और 25 हो गए 55, 10 65, 70, 80, 95 और 500। तो ये हॉस्टल वार्डन का जो नया सिलेबस आया है आपके सामने, वो ये है। बड़ा वेटेज देख सकते हैं व्यापम के, अगर मैं छात्रावास अधीक्षक के पेपर की बात करूं तो बड़ा वेटेज आप देख सकते हैं। कंप्यूटर में बड़ा वेटेज दिखाई दे रहा है, गणित में बड़ा वेटेज, बाल मनोविज्ञान में बड़ा वेटेज। भारत का सामान्य अध्ययन 15 नंबर का जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ कवर करना है। भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, साहित्य, सब कुछ है। सामान्य विज्ञान भी इसी में है, पर्यावरण प्रौद्योगिकी भी इसी में है, योग वगैरह का थोड़ा सेक्शन भी इसमें ऐड किया है। तो ये 15 नंबर आपको जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत का इतिहास 2 नंबर का, भारत का संविधान 2 नंबर का, इस प्रकार से अलग अलग विषयों के वेटेज वहां पे बताए गए हैं। तो बड़े विषय अगर देखा जाए वेटेज के हिसाब से, बड़ा जो विषय आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटर है, गणित है, बाल मनोविज्ञान, ये आप देखेंगे तो थोड़ा सा पोस्ट के हिसाब से यहां पे डाला गया है। हॉस्टल वार्डन का जो पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन का जो पद है, उसके हिसाब से बाल मनोविज्ञान को डाला गया है। हर एग्जाम में ये बाल मनोविज्ञान आपको देखने को नहीं मिलेगा, हर एग्जाम में बाल मनोविज्ञान आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये आपको समझ में आ रहा है हॉस्टल वार्डन का सिलेबस। अब देखना आरआई और पटवारी का सिलेबस मैं बताता हूं आपको, वहां से कुछ कुछ बातें निकल के आएंगी। फिर लेबर इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर का, सॉरी लेबर इंस्पेक्टर और फूड इंस्पेक्टर का सिलेबस आपको बताऊंगा, वहां से कुछ बात निकल के आएगी। चलो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस तो हो गया। आरआई, पटवारी, मंडी इंस्पेक्टर, आरआई, पटवारी और मंडी इंस्पेक्टर, इन तीनों का सिलेबस सेम है। वर्तमान में जो सिलेबस है उसको बता रहा हूं, चेंजेस तो करेगा ही, 100 प्रश्नों में समेटेगा ही। तो वर्तमान में जो सिलेबस है वो आपको बताने वाला हूं। तो आरआई, पटवारी, मंडी इंस्पेक्टर, तीनों का सिलेबस, तीनों का स्ट्रक्चर सेम है। 150 प्रश्न पूछे गए थे अभी तक, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इनके, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था, तो 150 अंकों का पेपर था। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिल रहा था, सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिल रहा था, और गलत उत्तर के लिए 0.25 यहां पे भी माइनस हो रहा था। अब इन 150 प्रश्नों में कहां से कितने प्रश्न आएंगे देखना एक बार। कंप्यूटर का 20 प्रश्न था, कंप्यूटर का 20 प्रश्न, कंप्यूटर 20 प्रश्न। इसके बाद बात करूं मैं गणित,
तो गणित का वेटेज था यहां पे 30 प्रश्न का, गणित का वेटेज 30 प्रश्न का था। रीजनिंग भी था यहां पर, रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का वेटेज यहां पे था 15 प्रश्न का। हिंदी भाषा, अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूं तो हिंदी भाषा का वेटेज था यहां पे 10 प्रश्न का। अगर अंग्रेजी भाषा की बात करूं तो अंग्रेजी भाषा का वेटेज था यहां पे 10 प्रश्न का। अगर बात करूं मैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान तो 15 प्रश्न का वेटेज था छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का। अगर बात करूं मैं इंडियन जीएस की, भारत का सामान्य अध्ययन, इंडियन जीएस की बात करूं तो 15 प्रश्न का वेटेज था, 35 प्रश्न का वेटेज, 35 प्रश्न का वेटेज था इंडियन जीएस का। और बात करूं मैं करंट अफेयर की तो 15 प्रश्न का वेटेज था करंट अफेयर का। आरआई, पटवारी और मंडी इंस्पेक्टर तीनों का स्ट्रक्चर, तीनों का सिलेबस एकदम सेम था। बात करूं मैं कंप्यूटर के 20 प्रश्न, गणित के 30 प्रश्न, रीजनिंग के 15, हिंदी के 10, अंग्रेजी के 10, छत्तीसगढ़ जीएस 15, इंडियन जीएस 35। इंडियन जीएस में वही सारे विषय रहेंगे, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, समझ आ रहा है, सब रहेगा। सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी सब रहेगा भारत के सामान्य अध्ययन में। देख लीजिए 30 और 20 50, 50 और 15 65, 10 75, 10 85 और 15 100, 100 और 50 150। तो ये 150 प्रश्न अभी तक जब जब आरआई, पटवारी और मंडी इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है तब तब ऐसा स्ट्रक्चर था। लेकिन इस वर्ष अगर आरआई और पटवारी का पेपर होता है, आरआई और पटवारी का जहां तक बोला जा रहा है कि इस वर्ष पेपर होगा ही, तो आरआई और पटवारी का अगर पेपर होता है तो मानकर चलिए कि 100 प्रश्नों में समेटा जाएगा सिलेबस को, नया स्ट्रक्चर तैयार होगा, 100 प्रश्नों का 100 अंकों का पेपर आपको दिखाई देगा। अब इनको 100 प्रश्न में कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट करेगा। अब कैसे कन्वर्ट करेगा, उसमें कौन सा विषय का महत्व ज्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा, तो अभी बहुत ज्यादा मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को जैसा उसने करा है ना 150 से 100 में, वहां से कुछ कुछ बातें निकल के आ जाएंगी। जैसे अगर मैं हॉस्टल वार्डन की बात करूं 2014 और 2016 की, तो 2014 और 2016 में 150 प्रश्न पूछे गए थे, जहां पर कंप्यूटर के 50 प्रश्न थे। ठीक बात, अब कंप्यूटर के 50 प्रश्न थे, यहां पे 30 किया, और मजबूरी भी था क्योंकि ओवरऑल 150 से 100 करना था, तो फिर कंप्यूटर के 50 को कितना कर दिया, 30 कर दिया। यह ऑब्वियस सी बात थी, करना भी चाहिए था। आश्चर्य मुझे क्या हुआ, गणित का यहां पे 20 प्रश्न था, लेकिन उसको बढ़ाकर 25 कर दिया। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य वाली बात थी। गणित का वेटेज यहां पर 20 प्रश्नों का था, उसको बढ़ाकर यहां 25 करना, यह थोड़ा सा शॉकिंग था। बात करूं यहां पर छत्तीसगढ़ 20 नंबर का था, उसको कम करके 5 करना, यह भी शॉकिंग था थोड़ा सा। मतलब अगर गणित के वेटेज को आप बढ़ा रहे हो, ओवरऑल नंबर कम करके गणित के वेटेज को बढ़ा रहे हो, थोड़ा शॉकिंग था ये। छत्तीसगढ़ में एग्जाम हो रहा है, छत्तीसगढ़ में मुझे नौकरी करनी है, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में मुझे घूमना है, और छत्तीसगढ़ के वेटेज को आप 20 से 5 कर रहे हैं, यह भी थोड़ा सा शॉकिंग था। हिंदी पहले 10 का आता था, उसको 5 किया, ये ठीक है। अंग्रेजी 10 का था, उसको 5 किया, ये भी ठीक है। सामान्य अध्ययन जैसा था वैसा रखा, वो सब ठीक बात है। शॉकिंग थोड़ा सा था कि गणित का विषय जो है पहले 20 प्रश्न पूछा गया था 2014-2016 में, 150 में 20 प्रश्न था, लेकिन उसको बढ़ा के 25 कर दिया। छत्तीसगढ़ का 20 प्रश्न था, उसको कम करके 5 कर दिया, यह थोड़ा सा शॉकिंग था। तो यहां से लेकिन एक बात यह समझ में आ रही है कि व्यापम जो है यह अपनी परीक्षाओं में गणित को रखेगा ही। व्यापम ने यह कहीं ना कहीं सिद्ध कर दिया है कि व्यापम अपनी परीक्षाओं में गणित विषय को रखेगा ही, गणित विषय रहेगा ही। व्यापम की परीक्षाओं में गणित विषय रहेगा और बड़े वेटेज में रहेगा। व्यापम ने कहीं ना कहीं इस बात को यहां पर दिखाया है कि गणित विषय व्यापम की परीक्षाओं में रहेगा और बड़े वेटेज में रहेगा। 25 प्रश्न 100 में, मतलब पूरा समीकरण को चेंज करेगा गणित विषय आपका। व्यापम ने दूसरी बात यह भी दिखाई कि जिस विभाग का एग्जाम होगा उस पद से संबंधित एक विषय आपको देखने को मिलेगा। हॉस्टल वार्डन का पेपर है तो हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक का जो
काम है ना, उससे संबंधित एक विषय आपको 10 नंबर में देखने को मिलेगा। यह भी व्यापम ने कहीं ना कहीं बता दिया है। बाल मनोविज्ञान इसमें पढ़ेंगे क्या, तो इसमें वही सब पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आपके ड्यूटी के वक्त। वहां पे आप अपने जब कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होंगे, वहां पे कहीं ना कहीं इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मतलब जिस पद के लिए एग्जाम ले रहा है, उस पद से संबंधित एक विषय आपको देखने को मिलेगा। व्यापम ने यह भी सिद्ध कर दिया है। तो बाल मनोविज्ञान यहां पे देखने को मिला। जैसे लेबर इंस्पेक्टर की बात करूं तो श्रम संबंधी नियम पूछा था 15 नंबर का, अभी बताऊंगा सिलेबस। फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ तो खाद्य संबंधी अधिनियम पूछा था, तो व्यापम ने यह बता दिया है। महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ तो उसने महिला और बाल विकास विभाग की योजनाएं और कार्यक्रम पूछा, तो व्यापम ने यह भी दर्शा दिया है कि जिस पद के लिए एग्जाम वो लेगा, उस पद से संबंधित डायरेक्ट एक विषय आपको देखने को मिलेगा। 10 नंबर का जहां तक है 100 में आपको देखने को मिलेगा। तो व्यापम ने हॉस्टल वार्डन के नए सिलेबस से, नए पैटर्न से बहुत कुछ बता दिया है। उसमें उसने यह बताया कि गणित विषय को कहीं ना कहीं वो महत्व देगा आगे चल के भी। एक विषय आपको ऐसा दिखाई देगा जो डायरेक्ट उस पद से संबंधित होगा। छत्तीसगढ़ के महत्व को कम करता जा रहा है, छत्तीसगढ़ जीएस को कम करता जा रहा है। हिंदी और अंग्रेजी रहेगा, बहुत बड़े वेटेज में नहीं रहेगा। 5 नंबर 10 नंबर के आसपास ही हिंदी और अंग्रेजी विषय आपको दिखाई देगा। विषय सारे हैं लेकिन वेटेज की बात करेंगे, कंप्यूटर को रखा है इसने। खैर हॉस्टल वार्डन में तो कंप्यूटर को रखना ही था। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि आरआई पटवारी मंडी इंस्पेक्टर, जिसमें आरआई और पटवारी का एग्जाम इस वर्ष होने को है, ऐसा पूरा संभावना जताया जा रहा है, तो 100 प्रश्न कहीं ना कहीं करेगा इनको समेट कर, और एक आध विषय हो सकता है नया ऐड कर दे जो कि आरआई और पटवारी के काम से संबंधित हो। भू राजस्व संहिता आपको देखने को मिल सकता है, भू राजस्व संहिता आपको देखने को मिल सकता है। जैसे वहां बाल मनोविज्ञान था, एलआरसी, भू राजस्व संहिता आपको देखने को मिल सकता है। एक नए विषय के रूप में 10 नंबर का आपको भू राजस्व संहिता देखने को मिल सकता है। इन विषयों को समेटेगा वो कितने में, 90 प्रश्नों में, और 10 प्रश्न का आपको भू राजस्व संहिता देखने को मिल सकता है। मुझे पूरी संभावना इसकी लग रही है। तो इसको समेटेगा वो 90 में। अब 90 में इसको समेटना है तो आप खुद सोचिए क्या करेगा, कैसे करेगा, किन विषयों का वेटेज ज्यादा रखेगा। तो गणित का वेटेज को ज्यादा रखेगा, 25 प्रश्न के आसपास रखेगा वो। कंप्यूटर को 10 प्रश्न के आसपास रखेगा वो। हिंदी अंग्रेजी को 5-5 करेगा, कंफर्म बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ को 5 करेगा, कंफर्म बता रहा हूं। तो आप खुद सोचिए कि किस विषय को पढ़ना है। सिलेबस का जितना एनालिसिस करेंगे ना, उतना कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि किन विषयों पर जोर देना है आपको। वर्तमान में ये सिलेबस है, इसको कन्वर्ट करेगा वो 100 में, तो ऐसा ही कुछ कन्वर्ट करेगा। ये देखिए जैसा यहां पे किया है। गणित मुझे जहां तक लग रहा है 25 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, 25 नंबर का। कंप्यूटर का जहां तक मुझे आसार है 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। रीजनिंग का 5 प्रश्न के आसपास देखने को मिलेगा। हिंदी का 5, अंग्रेजी का 5, छत्तीसगढ़ का 5, इंडियन जीएस का 15 प्रश्न के आसपास कर देगा वो। करंट अफेयर का 5 प्रश्न के आसपास कर देगा वो। कितना हो गया देखिए, 25 5 30 10 40 45 50, कितना हो गया 60, ये हो गया 70 75 75 और 10 85, 15 प्रश्न बच रहे हैं। किसी किसी सेक्शन में 15 प्रश्न को डालिए यहां पर। जैसे रीजनिंग का हो सकता है 10 प्रश्न कर दे वो, रीजनिंग का 10 प्रश्न कर सकता है वो। रीजनिंग का 10 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। कंप्यूटर का 10 से 15 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ का हो सकता है 5 से 10 कर दे, या इंडियन जीएस को 15 से 20 कर दे, लेकिन समेटेगा इन्हीं में, समेटेगा इन्हीं में वो। तो आप देख सकते हैं गणित का वेटेज यहां पर भी बड़ा ही रहेगा। रीजनिंग यहां पर है, हिंदी अंग्रेजी 5-5 का ही पूछेगा। छत्तीसगढ़ 5 या 10 का पूछ लेगा। इंडियन जीएस को हो सकता है 20 कर दे वो, 35 से 20 कर देगा। ये हो सकता है कि 35 से 20 कर दे ये। करंट अफेयर 15 से 5 करेगा वो। तो हॉस्टल वार्डन के एग्जाम से ही बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हैं किन विषयों का महत्व आपको व्यापम की परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलने वाला है। क्योंकि 100 प्रश्नों का स्ट्रक्चर तो कंफर्म तैयार होगा, 100 प्रश्नों का स्ट्रक्चर तैयार होगा ही, ये मान के चलिए। अगर मैं बात करूं ना फूड इंस्पेक्टर एग्जाम की, तो फूड इंस्पेक्टर एग्जाम जो इससे पहले हुआ है 200 प्रश्न का हुआ है। 200 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 200 अंकों का हुआ है।
इससे पहले जो फूड इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ है, 200 प्रश्न 200 अंक, इसमें 150 प्रश्न कहां से आए थे? इसमें सामान्य ज्ञान से 150 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 150 प्रश्न, और 50 प्रश्न थे खाद्य संबंधी अधिनियम से, खाद्य संबंधी अधिनियम। तो खाद्य संबंधी अधिनियम 50 प्रश्न थे खाद्य संबंधी अधिनियम से। अब ये सामान्य ज्ञान में क्या था? सब कुछ था। सामान्य ज्ञान 150 जो लिखा है ना, इसमें सब कुछ था, लैंग्वेज को छोड़कर सब कुछ था। कंप्यूटर था, गणित था, छत्तीसगढ़ था, इंडियन जीएस था, करंट अफेयर था, सब कुछ था। लैंग्वेज को छोड़कर इस सामान्य ज्ञान में सब कुछ था। गणित था, रीजनिंग था, छत्तीसगढ़ था, इंडियन जीएस था, करंट अफेयर था, सब कुछ था। लैंग्वेज इस पेपर में आपको देखने को नहीं मिला था, लैंग्वेज नहीं मिला था इसमें आपको देखने को। समझ आ रहा है? अगर मैं बात करूं लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम की, पिछले वर्ष हुआ था लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम, अगर मैं लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम की बात करूं तो यहां पर 150 प्रश्न पूछा था, 150 प्रश्न पूछा था। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 150 अंकों का पेपर था, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे 65 प्रश्न पूछा था सामान्य ज्ञान के, 65 प्रश्न सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन में तो सब कुछ आता है। उसके बाद 20 प्रश्न पूछा था कंप्यूटर के, 20 प्रश्न पूछा था कंप्यूटर के। उसके बाद 50 प्रश्न पूछा था ये योग्यता परीक्षण, योग्यता परीक्षण, योग्यता परीक्षण, जिसमें कि मैथ्स था, रीजनिंग था, हिंदी था और इंग्लिश था। 50 योग्यता परीक्षण, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये चारों विषय मिलाकर के 50 प्रश्न थे। हो गए कितने देख सकते हैं? 135, और 15 प्रश्न थे श्रम संबंधी नियम वगैरह पे आधारित, श्रम संबंधी नियम पे आधारित। तो आप इन सिलेबस को अगर देखेंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा आपके दिमाग में। जब इन 150 प्रश्नों को 100 में समेटेगा, जब इस 200 को 100 में समेटेगा, तो आप खुद सोचो उस विभाग से संबंधित जो विषय आएगा ना, वो 10 नंबर का ही रखेगा। मुझे जहां तक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, उस विभाग का, जिस विभाग का वो पेपर है, उस विभाग से संबंधित विषय, जैसे कि आरआई पटवारी में भू राजस्व संहिता, लेबर इंस्पेक्टर में श्रम संबंधी नियम, फूड इंस्पेक्टर में खाद्य संबंधी अधिनियम, तो उनको 10-10 नंबर में ही रखेगा। जैसा कि हॉस्टल वार्डन में बाल मनोविज्ञान को उसने 10 नंबर का रखा है। तो आप अगर इन सारे सिलेबस को देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है किन किन विषयों का महत्व बड़ा है व्यापम की परीक्षाओं में, किन किन विषयों को पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यापम की परीक्षाओं में। आप महिला पर्यवेक्षक को उठा के देख लीजिए। ये देखिए, अगर मैं बात करूं महिला पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक की बात करूं अगर मैं, तो महिला पर्यवेक्षक में 100 प्रश्न पूछा गया था। पिछले वर्ष एग्जाम हुआ था, ये 100 प्रश्न पूछा गया था। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था, मतलब 100 अंकों का पेपर था ये, जिसमें 20 प्रश्न पूछा था महिला और बाल विकास विभाग की योजनाएं और कार्यक्रम। ये देखिए, इसी विभाग से संबंधित 20 प्रश्न आ गए थे। अगर बात करूं मैं, तो इसके बाद 40 प्रश्न पूछा था सामान्य ज्ञान, मतलब जनरल स्टडीज, और साथ में जनरल मेंटल एबिलिटी, कहने का मतलब रीजनिंग। 40 प्रश्न थे, जिसमें सामान्य ज्ञान था, जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान दोनों शामिल था। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब सामान्य मानसिक योग्यता, कहने का मतलब रीजनिंग। लगभग 15 से 20 प्रश्न रीजनिंग के थे इसमें। 60 हो गया। इसके बाद बात करूं अगर मैं, तो 15 प्रश्न पूछा था हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से, हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से। कितना हो गया देखिए, 40, 20, 60 और 15, 75 हो गया है। 75 के बाद 10 नंबर का पूछा था अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद 15 नंबर का बचा हुआ गणित पूछा था, गणित विषय। ये देखिए 100 प्रश्न हो गए। आप देख पा रहे हैं, सभी चीज तो पढ़ना पड़ रहा है, कुछ छोड़ना नहीं पड़ रहा है आपको। बस वेटेज का फर्क है, किसी में वेटेज किसी चीज का ज्यादा, किसी में वेटेज किसी चीज का ज्यादा। आप शिक्षक भर्ती परीक्षा को उठा लीजिए, वर्ग 3 की अगर मैं बात करूं सहायक शिक्षक की, तो उसमें सीडीपी 30 नंबर का, हिंदी 25 का, अंग्रेजी 25 का, गणित 30 का, पर्यावरण 20 का, कंप्यूटर 10 का, सामान्य ज्ञान 10 का। अगर मैं बात करूं
शिक्षक की वर्ग 2 की बात करूं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में वर्ग 2 की बात करूं तो सीडीपी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, जो कि उसी चीज से संबंधित है, 30 प्रश्न। अगर बात करूं मैं इसके बाद हिंदी 25, अंग्रेजी 25, गणित और विज्ञान मिलाकर के 30, सामाजिक अध्ययन का 20, कंप्यूटर का 10, सामान्य ज्ञान का 10। तो आप अगर देखेंगे तो सिलेबस में चाहे वो कोई भी एग्जाम उठाइए व्यापम का, सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है आपको। लेकिन व्यापम की परीक्षाओं में अगर सफलता प्राप्त करनी है, व्यापम की परीक्षाओं में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र, सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र जो है वो गणित विषय को बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। सबसे पहले तो आप गणित विषय को बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। गणित विषय अगर आपने स्ट्रांग कर लिया तो गणित विषय आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत आगे। गणित विषय एक ऐसा विषय जो कि आपको बहुत ही आगे ले जाता है। तो गणित विषय को पहले तो आप स्ट्रांग कर लीजिए, क्योंकि गणित विषय एक ऐसा विषय है जो कि आपको बहुत ही आगे लेकर जाता है, बहुत ही आगे, दूसरे बच्चों से आगे ले जाएगा आपको। क्योंकि जनरली बच्चे गणित को लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, समय कम बचता है, और गणित बहुत टफ नहीं है। आप देखेंगे तो आसानी से गणित को कवर किया जा सकता है। और गणित आप पढ़ के तो देखिए, आप गणित पढ़ के देखिए, मेरे से एक भी चीज अगर नोट्स से बाहर आ गया तो आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा कर सकता हूं। व्यापम की परीक्षाओं में अगर एक भी टॉपिक आपको मेरे नोट्स से बाहर का मिला, मैंने अभी ज्योमेट्री की क्लास ली टेट के एग्जाम से पहले, शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो बच्चे थे उनका टेट का एग्जाम भी था, मैंने ज्योमेट्री की लगभग 25 घंटे की क्लास ली, 20 से 25 घंटे की क्लास। मैंने बोला एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, यहां से 1D 2D 3D सब पढ़ाया था मैंने, एक भी प्रश्न मैंने बोला था बाहर से नहीं आएगा। और वर्ग 2 का पात्रता परीक्षा जो हुआ था, टेट का जो पेपर दूसरा हुआ था, उसमें आप देखेंगे 30 में से 10 प्रश्न आए थे गणित के, 30 नंबर का वेटेज था गणित का, 10 प्रश्न आए थे ज्योमेट्री वाले। गणित के 30 में से गणित के 10 प्रश्न ज्योमेट्री के थे, शुद्ध 10 प्रश्न, और 10 के 10 आपको क्लास नोट से मिल जाते। डेटा बस चेंज था। मैंने बच्चों को बोला था ये पूछेगा उसको पूछा है, ये पूछेगा उसको पूछा है, लाभ हानि का यही पूछेगा देखना। तो व्यापम का दायरा पता है क्या पूछता है व्यापम। तो व्यापम के एग्जाम्स को लेकर के अगर आप तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो गणित विषय को अच्छी से पढ़ लीजिए। सभी एग्जाम्स में है गणित, आरआई, पटवारी, मंडी इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, हॉस्टल वार्डन, शिक्षक भर्ती, सब में, महिला पर्यवेक्षक, सब में है गणित विषय। सारे एग्जाम्स के लिए गणित इंपॉर्टेंट है और बड़े वेटेज में है। और हॉस्टल वार्डन के नए सिलेबस को देखें तो व्यापम ने यह दर्शा दिया है कि भाई गणित विषय को तो मैं रखूंगा ही, और बड़े वेटेज में गणित विषय को रखूंगा मैं। तो गणित विषय को मैं रखूंगा और बड़े वेटेज में गणित विषय को रखने वाला हूं मैं। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग सभी में नहीं है, तो रीजनिंग को थोड़ा साइड रखिए। गणित के बाद कंप्यूटर को पढ़िए, व्यापम की परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर को पढ़िए, इसका वेटेज बड़ा रहता है। हिंदी अंग्रेजी को पढ़िए, हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा, इन दोनों का वेटेज भी लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ये तो आपका मेन विषय है व्यापम की परीक्षाओं के लिए। गणित, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी, ये मेन विषय हो गए आपके व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए। गणित को पढ़िए, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, ये एकदम तगड़ा बना लीजिए। किसी एग्जाम का वेट मत करिए, ऐसा गणित तैयार करिए कि कोई भी एग्जाम हो आप सक्षम हो देने के लिए। ऐसा कंप्यूटर को तैयार कर लीजिए, सिलेबस तो लगभग सेम ही रहता है, लगभग सेम रहता है। तो आप ऐसा गणित को तैयार कर लीजिए कि कोई भी एग्जाम हो, आप एग्जाम का वेट मत करिए, एग्जाम के हिसाब से तैयारी मत करिए। व्यापम की तैयारी करनी है तो ओवरऑल आप गणित को पूरा पढ़ लीजिए। व्यापम का आरआई का पेपर उठा लीजिए, उसमें जितना गणित लिखा है, या पटवारी का जितना गणित उसमें लिखा है, पूरे गणित को पढ़ लीजिए। लगभग व्यापम के सारे एग्जाम्स के लिए गणित आपका तैयार हो जाएगा। कंप्यूटर सब में सेम ही लिखा है, हिंदी सब में सेम ही लिखा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा को थोड़ा सा अलग करिए, उसमें पेडागोजी भी आ जाता है। अंग्रेजी लगभग सब में सेम लिखा है। कॉमन तैयारी स्टार्ट करिए, कॉमन तैयारी छत्तीसगढ़ लगभग सभी एग्जाम्स में है। भारत का सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन लगभग सभी एग्जाम्स में है। तो पढ़ना तो सब है आपको, तो काहे के लिए एग्जाम का वेट कर रहे हो कि ये एग्जाम आएगा तो तैयारी स्टार्ट करूंगा मैं इसकी, ये एग्जाम आएगा तो तैयारी स्टार्ट करूंगा इसकी। सबका सिलेबस जब सेम है तो आप कॉमन तैयारी स्टार्ट करिए, विषयों को फटाफट खत्म करिए।
हर एग्जाम में आप देखेंगे तो आपको गणित दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, हिंदी दिखाई दे रहा है, अंग्रेजी दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है, इंडियन जीएस दिखाई दे रहा है। तो काहे के लिए वेट करना, तैयारी स्टार्ट कर लो भाई, अपनी तैयारी एकदम लग के स्टार्ट कर लो। कहीं पर भी आपको बिल्कुल भी अभी रुकने की, वेट करने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी स्टार्ट करिए। व्यापम की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा रणनीति बनाना पड़ेगा। और व्यापम का दायरा एकदम सीमित है, व्यापम एकदम लिमिटेड चीजें पूछता है, व्यापम एकदम लिमिटेड चीजें पूछता है, व्यापम बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखाता। तो व्यापम की परीक्षाएं होंगी इस साल, तैयारी में लग जाइए, लग के तैयारी करिए। ये मैं सिलेबस को डिस्कस कर रहा था आप लोगों के सामने। 100 प्रश्नों का तैयार होगा, स्ट्रक्चर नया, ये भी ध्यान रखिए आप। गणित विषय को कैसे तैयार करें, बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर गणित विषय को कैसे तैयार करें, गणित में दिक्कत आ रहा है, और मैक्सिमम बच्चे जिनका गणित कमजोर है व्यापम से बाहर हो जा रहे हैं। तो गणित विषय में बेसिक पे काम करिए, बेसिक पे काम करना है, बेसिक में काम करना है, बेसिक पे काम करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए जितना हो सकता है, व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए जितना हो सकता है, तो आपको समझ में आएगा। ज्यादा शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, शॉर्टकट को समझ के पढ़िए, ज्यादा ट्रिक्स के पीछे मत भागिए। ट्रिक्स अगर पढ़ भी रहे हैं, शॉर्टकट अगर पढ़ भी रहे हैं, तो समझ के पढ़िए, समझ के पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, तब गणित स्ट्रांग होगा आपका। व्यापम की परीक्षाओं में गणित विषय में ज्योमेट्री का पोर्शन भर भर के है, ज्योमेट्री को तगड़ा करना पड़ेगा आपको। हॉस्टल वार्डन में 25 में 11-12 प्रश्न मिलेंगे आपको, कंफर्म मिलने वाले हैं। ज्योमेट्री का तगड़ा पोर्शन है। 1D पूरा पढ़ना पड़ता है, 1D मतलब रेखा कोण, 2D मतलब पूरा 2 डायमेंशनल आकृतियां, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, 3 डायमेंशनल आकृतियां, बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ने हैं, कुछ मिसलेनियस विविध प्रश्न लगाने हैं। ज्योमेट्री का बड़ा पोर्शन है भाई, ज्योमेट्री से प्रश्न आने एकदम तय हैं। गणित तभी अच्छा होगा, तभी अच्छा स्कोर पर कर पाएंगे जब ज्योमेट्री को अच्छा से तैयार किए होंगे आप। गणित में लगिए तो आप पढ़ के तो देखिए, आपसे बनेगा भाई। बच्चे इतने सेटिस्फाइड हैं अभी टेट की परीक्षा को लेकर के, सब कुछ क्लास नोट से था, जैसे जैसे प्रश्न मैंने बताए थे सब फंसे हैं। वो पता है हमको कि व्यापम क्या पूछता है, किस लेवल के प्रश्न पूछता है, तो समस्या नहीं आएगी। गणित को पढ़ के तो देखो, और व्यापम की परीक्षाओं में बैठना है तो गणित तो पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपको। ये बिना गणित के सिलेक्शन आप ले ही नहीं पाएंगे, गणित को पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है। 20 मार्च से जो मेरा बैच स्टार्ट हुआ था गणित को लेकर के, स्पेशल बैच, वो खत्म होने को है। अब लगभग 15-20 दिन का क्लास और बचा है, वो खत्म होने को है। हर वैरायटी के बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक के प्रश्न इस बैच में बच्चों को कराए हूं मैं गणित के। वो बच्चे अभी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं सक्षम है व्यापम के किसी भी एग्जाम के गणित को लगाने के लिए। इवन पीएससी के क्वेश्चंस करा रहा हूं उनको मैं, एसएससी के क्वेश्चंस करा रहा हूं उनको मैं, सीक्वेंस से चला हूं। 20 मार्च से स्टार्ट हुआ था, सोचिए अभी जून चल रहा है, खत्म होने वाला है। बोला था अच्छी से कराऊंगा, पूरा कराऊंगा, भरपूर प्रैक्टिस कराऊंगा। लगभग 15 दिन बोल रहा हूं और लूंगा इसमें भी मैं। तैयारी करके तो देखो, आप पढ़ के तो देखो, गणित बनेगा यार, और बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। हिंदी पढ़ना पड़ेगा और वो बन जाएगा, अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा अंग्रेजी में समस्या आ रहा है बच्चों को। सिलेबस को देखो, और अब तो 100 प्रश्नों के लिए तैयार रहो हर एग्जाम के लिए। इवन शिक्षक भर्ती परीक्षा वाले भी 100 प्रश्नों के लिए तैयार रहिए भाई। भर भर के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। जैसे मेरा व्यापम का जो भी एग्जाम निकला है, मैंने अलग से उस एग्जाम के लिए ऐसा बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की थी। मेरा ओवरऑल पीएससी का तैयारी चल रहा था, तो मेरा मैथ्स ठीक था ही क्योंकि पीएससी में था, रीजनिंग ठीक था, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, भाषा में हिंदी भाषा भी बार बार पढ़ ही रहा था, अंग्रेजी भाषा थोड़ा कम पढ़ा हुआ था क्योंकि सीजीपीएससी में था नहीं, कंप्यूटर थोड़ा कम पढ़ा हुआ था क्योंकि सीजीपीएससी में था नहीं। तो जब व्यापम के एग्जाम्स को फोकस किया मैं, तो इन विषयों को थोड़ा सा ठीक कर लिया मैं, इसीलिए एग्जाम निकल गए। कॉमन तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि एग्जाम का डेट आया, विज्ञापन आया तब आप उसमें लग रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको पूरा तैयारी करके बैठना है। हाँ अब एग्जाम आओ, हम निकाल के बताएंगे तुमको।
अब तुम आओ, तुमको निकाल के बताएंगे हम। ऐसा होना चाहिए। तैयारी करके बैठ जाइए। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि विज्ञापन जारी होंगे, व्यापम के अलग अलग एग्जाम्स के, तब हम तैयारी करेंगे। कॉमन तैयारी करके बैठो भाई। मैथ्स पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, लैंग्वेज पढ़ लो, छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जीएस खत्म, कंप्यूटर, इतना पढ़ के बैठ जाओ। कोई एग्जाम आया, एक अलग सेक्शन आएगा, इसको निपटा दो बस, बाकी आपको रिविजन करना है। काहे के लिए समय को बर्बाद कर रहे हो? यही चीजें हर एग्जाम में मिलती हैं। बच्चे बोलते हैं व्यापम के एग्जाम से अलग, पीएससी के अलग। अरे सब सेम है भाई, व्यापम पीएससी सारे एग्जाम सेम है। तैयारी में लगो भाई। और एक व्यापम का सेपरेट बैच हमारे यहां आरंभ भी हो रहा है। अगर आप चाहें तो उस बैच से जुड़ सकते हैं। शानदार बैच है, व्यापम की कंप्लीट तैयारी को लेकर के ये बैच आरंभ हो रहा है। ये देखिए, ये जो बैच है व्यापम की कंप्लीट तैयारी को लेकर के आरंभ हो रहा है। सीजी व्यापम का एक नया बैच। तो सीजी व्यापम की तैयारी को लेकर के एक नया बैच हम आरंभ कर रहे हैं। इसकी जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं। सीजी व्यापम का जो नया बैच है ये 9 जुलाई 2024 से हम आरंभ कर रहे हैं। तो 9 जुलाई 2024 से ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं। 9 जुलाई 2024 समय होगा सुबह 11 बजे से दोपहर में 2 बजे तक। तो छात्रावास अधीक्षक, आरआई, पटवारी, मंडी इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर और व्यापम की अन्य परीक्षाओं के लिए संपूर्ण तैयारी हम आपको करा के देंगे। तो सीजी व्यापम का नया बैच 9 जुलाई 2024 से आरंभ हो रहा है, जिसमें हम मैथ्स लगाएंगे, आपका छत्तीसगढ़ लगाएंगे, लैंग्वेज लगाएंगे, इंडियन जीएस लगाएंगे, कंप्यूटर पढ़ाएंगे आपको। व्यापम के जो कॉमन विषय है उसकी संपूर्ण तैयारी आपको करा देंगे हम, संपूर्ण तैयारी करा देंगे आपकी। आपको व्यापम की सभी एग्जाम्स के लिए तैयार करेंगे हम इसमें। तो व्यापम का एक नया बैच 9 जुलाई 2024 से आरंभ हो रहा है। समय देख लीजिए, सुबह 11 बजे से दोपहर में 2 बजे तक। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर यह बैच चलेगा। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा, क्योंकि हेड ऑफिस से क्लासेस संचालित होंगी। रायपुर में यह बैच आरंभ हो रहा है। रायपुर के हेड ऑफिस में आपको विजिट करना होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस रायपुर के हेड ऑफिस से संचालित होंगी। ऑनलाइन लाइव तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ते हैं उन सभी बच्चों को हम ऑनलाइन की सुविधा देते ही हैं। कहने का मतलब, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ेंगे वो कभी कभार अगर नहीं आ पा रहे हैं तो घर बैठे लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ तो उनको हम देते ही हैं। तो बहुत ही शानदार बैच होने वाला है ये सीजी व्यापम का नया बैच। सीजी व्यापम की संपूर्ण तैयारी को लेकर के ये नया बैच हम आरंभ कर रहे हैं 9 जुलाई 2024 से। समय होगा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। व्यापम की लगभग सभी परीक्षाओं की तैयारी इसमें कराई जाएगी, शानदार तरीके से कराई जाएगी। गणित इसमें मैं ही आप लोग को पढ़ाऊंगा, पूरा गणित विषय मैं डील करूंगा इसमें, पूरा गणित विषय इसमें मैं डील करूंगा आपका। रीजनिंग विषय इसमें, रीजनिंग विषय भी पूरा मैं ही डील करूंगा इसमें। तो गणित विषय, रीजनिंग विषय इसमें मैं ही डील करूंगा। और गणित कहीं ना कहीं आपको तैयार करना ही पड़ेगा व्यापम की परीक्षाओं के लिए। तो सीजी व्यापम का ये नया बैच जरूर जुड़े इससे। 9 जुलाई 2024 से बैच आरंभ हो रहा है। दोपहर का समय है। व्यापम की सारी परीक्षाओं की कंप्लीट तैयारी आपको करा कर देगा ये बैच। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेगा। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी, आप कहीं से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको एकदम ऑफलाइन जैसा अनुभव लगेगा। तो ऑनलाइन क्लास से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आप देख सकते हैं इनमें से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की आईडी दे दी जाएगी। डेमो क्लास वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब किया होगा, वहां पर जाकर हमारे फैकल्टीज के डेमो वीडियोस आप देख सकते हैं। न्यूनतम फीस पर यह बैच आरंभ कर रहे हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लास से जुड़ना है तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की आईडी दे दी जाएगी। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा। तो यह बात आज केवल मैंने व्यापम के परीक्षाओं की है। बातचीत और भी है, और भी थोड़ी रणनीति मुझे बतानी थी, अपना कुछ अनुभव भी था, कुछ खास अनुभव मेरे जो व्यापम की परीक्षाओं के साथ पढ़ने में और पढ़ाने में बीते हैं, उन अनुभवों को भी मैं साझा करना चाहता था, लेकिन थोड़ा समय का यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं इतना ही आपके साथ अपने विचारों को, अपने अनुभवों को साझा किया हूं। आगे आने वाले वीडियोस में और भी बातचीत करेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।